व्यूअर्स, ये कहानी एक छोटे से दुकानदार रवि और एक लालची सेठ जिसका नाम मंतू है उसके बारे में है। दुकानदार रवि हर रोज़ अपनी दुकान की तरफ जाते जाते ये सोचता है कि कैसे आज उसकी चीज़ें ज़्यादा बिकें और कैसे उसके पास ढेर सारा पैसा आए, लेकिन हर रोज़ उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। उसके सामने ही एक छोटी सी दुकान पर बैठी हुई रेखा की दुकान पर हर वक्त ग्राहकों की बहुत सारी भीड़ लगी होती है। ये देख रवि काफ़ी दुखी होता है और वो मन ही मन में सोचता है कि क्यों ना वो जाकर रेखा से कुछ ऐसी टिप्स ले जो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। और वो फिर जाकर रेखा को नमस्ते कहता है और कहता है, अरे बहन रेखा, जब देखो तुम्हारी इस दुकान पर ग्राहकों की भीड़ होती है और मेरी दुकान पर तो कोई भोले भटके नहीं आता। तुम मुझे बता सकती हो कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरी दुकान पर भी ग्राहकों की काफ़ी भीड़ हो? प्लीज़ बताओ। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें ये काम बदलना होगा। मैंने भी अपना काम शुरू करने के लिए एक सेठ मंगतू से पैसे उधार लिए थे। तुम चाहो तो उससे पैसे उधार ले सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, वो तुम्हें पैसे ब्याज पे ही उधार देगा और जब पैसे वापस लेगा तो बहुत ज़्यादा पैसे वापस ले लेगा। इस बात का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? अरे बहन रेखा, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस सेठ से उतने ही पैसे उधार लूँगा जितने कि मैं उसे वापस कर सकूँ। मैं उससे ज़्यादा पैसे ही नहीं लूँगा, और ताकि मुझे उससे ज़्यादा पैसे ही वापस ना करना पड़े, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे ये बताया। इसके बाद रवि ने ये फैसला किया कि वो उस सेठ से पैसे उधार लेगा। चलते चलते रास्ते में रवि को एक बुजुर्ग इंसान, बूढ़े इंसान दिखाई देते हैं जिनके पास वो जाकर उनसे कुछ कहता है। अरे अंकल जी, क्या आपको सेठ मंगतू के बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ रहता है? मुझे उससे मिलना है, क्या बता सकेंगे? अरे बच्चा, तुम उस सेठ के पास जाना चाहते हो जो ब्याज पर पैसे उधार देता है? ध्यान रहे, वो अच्छा इंसान नहीं है, अच्छा सेठ नहीं है, ध्यान रहे। अरे हाँ हाँ चचा, वही सेठ, हाँ। मेरे कहने पर भी तुम रुक नहीं रहे बच्चा, जाओ फिर, तुम्हारी मर्जी। अरे चचा, क्या करूँ, मेरा काम ही चौपट हो चुका है। पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, इसीलिए मैं पैसे उधार लेना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे सोचने दो। वो इंसान ना शांति नगर के घर नंबर 13 में रहता है। तुम जाके उससे मिल लो और उससे पैसे उधार ले लो, ठीक है? रेखा और चाचा की बात सुनने के बावजूद भी दुकानदार रवि फिर भी नहीं माना और उस लालची सेठ के घर जा पहुंचा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मैं दुकानदार रवि हूँ, मेंदर गांव से आया हूँ और आपसे ब्याज पर पैसे उधार चाहता हूँ। क्या मुझे पैसे मिलेंगे? ये भी कोई पूछने की बात है कि तुम्हें पैसे ब्याज पे उधार नहीं मिलेंगे। तुम्हें जितना चाहिए तुम ब्याज पे उधार ले सकते हो। मैं तुम्हें अभी के अभी इस पैसे दे दूंगा। और रवि वो पैसे पकड़कर नया काम शुरू कर देता है। वो एक नई दुकान डालता है जिस पर वो फल बेचता है। थोड़ी ही देर बाद उसके दुकान पर ग्राहकों की बहुत सी भीड़ जमा हो जाती है। इसे देखकर रवि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में उसने जो पैसे उधार लिए थे उससे ज़्यादा उसने कमा लिए और अपनी बीवी से कहता है, सुनो यशु, मैंने जितने सेठ से पैसे उधार लिए थे उससे ज़्यादा पैसे मैंने कमा लिए हैं। अब हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, हा हा हा। और इसके बाद दुकानदार रवि अपनी चारपाई पर चले जाता है और सोचता है कि वो सारे पैसे सेठ के लिए हुए उधार अगले ही दिन वापस दे देगा। और अगले दिन ही वो सुबह जल्दी ही अपने घर से निकल पड़ता है और सेठ के घर की तरफ चल पड़ता है। और वो सेठ को सारे पैसे लौटा देता है, लेकिन सेठ कहता है कि ये सारे पैसे फिर भी कम है और ब्याज के हिसाब से उससे और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इस तरह रवि से वो सारे पैसे ले लेता है और रवि को गाल कर देता है और रवि फिर से गरीब हो जाता है।
कुछ देर बाद सेठ की तबीयत और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और तबीयत और हालत की वजह से सेठ की मृत्यु हो जाती है और गांव वाले उसके घर पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामू ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है कि अब उसके घर वालों का क्या बनेगा, क्योंकि उसकी सारी कमाई तो वो सेठ हड़प चुका है। लेकिन रामू की नज़रें बहुत ज़्यादा तेज़ थी और उसे दूर जंगल में पैसों से भरी एक बोरी मिलती है और वो अपने घर आ जाता है और वो अपनी बीवी को सारी बात बता देता है कि कैसे उसके सेठ ने उसे ब्याज के नाम पर उससे ज़्यादा पैसे ले लिए। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि कैसे सेठ की लालच ने उसे एक ऐसी लाइलाज और मौत वाली बीमारी दे दी और कैसे दुकानदार रवि की अच्छाई और शराफत ने उसको अमीर बना दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसके बाद हमारी एक और कहानी इसी पार्ट में मिलेगी आपको।